सर पूरे देश विदेश में जी। हर रोज डिजिटल मीडिया पर आजकल पुलिया प्रसंग की बड़ी चर्चा हो रही है और हर रोज कुछ ना कुछ हम नया दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है सर? अरे पुलिया प्रसंग की ही चर्चा नहीं हो रही डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाग विश्वविद्यालय की भी चर्चा हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि घाटवाग विश्वविद्यालय तो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, हम लोग डिजिटल मीडिया पर ले आए उसको, और जहाँ पर डे टू डे इंटरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वहाँ सुबह हम लोग मिल सकते हैं या शाम को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो पुलिया प्रसंग है ये असल में BHU कैंपस में IIT चौराहे पे एक पुलिया है, जहाँ पर लोग चाय पर चर्चाएं करते हैं, बहुत ढेर सारी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चर्चाएं होती हैं। तो वहीं पर मेरे साथ, या कहिए कि मैं अपने कुछ छात्रों के साथ जो कि सामाजिक रूप से गतिशील होते हैं और कह सकते हैं कि साहित्यिक अभिरुचि संपन्न होते हैं, तो उनके साथ मैं बैठता हूँ, हम लोग बातचीत करते हैं और सामान्यतः रविवार को बातचीत होती है। अब इसकी बड़ी चर्चा है, इसकी बड़ी चर्चा है, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जहाँ जाता हूँ लोग पुलिया प्रसंग की चर्चाएं करते हैं, घाटवाग विश्वविद्यालय की चर्चाएं करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मेरा क्यों एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो नई पीढ़ी है उसको हम सकारात्मक सोच की दिशा में अग्रसर करें और यह समझ उसमें विकसित करें कि जो भी सामने का व्यक्ति है उसकी सीमाओं को वो पहचाने। जैसे कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को जो लगातार तुमसे टकरा रहा है या आपसे टकरा रहा है, तो आप एक दो बार उसको समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी सुधार नहीं होता और नकारात्मक सोच के दायरे में ही वो आगे बढ़ना चाहता है, तो यह उसकी सीमा है। और इस सीमा को चूँकि आप इसका अतिक्रमण नहीं करा सकते, इसलिए उसको स्वीकार कर लिए उन सीमाओं के साथ, आपको तकलीफ नहीं होगी। इस प्रक्रिया में मैं ये भी छात्रों से कहता हूँ और एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा का पक्षधर व्यक्ति हूँ। और चूँकि अब आपके साथ हमारा उठना बैठना रहता है, तो मैं भी प्रोफेसर BN मिश्रा की तरह मेरी भी सोच यही है, और शायद हमारे आपके ये मित्रता की संगत के बीच जो एक तरह का कॉमन फैक्टर है वो यही है। तो बार बार मैं कहता हूँ नई पीढ़ी से कि रचनात्मकता का मतलब यह भी होता है कि अपनी संभावनाओं को समझें और सामने वाले की सीमाओं को पहचानें, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की सीमाओं को नहीं पहचानेंगे अपनी रचनात्मक संभावना को विकसित कर नहीं पाएंगे। मसलन ये कि आप चले जा रहे हैं अपनी धुन में, अपना काम कीजिए, और अगर कोई नकारात्मक सोच का व्यक्ति आपसे टकराता है, आपके गति में अवरोध व्यक्त करता है, आपके प्रवाह को अवरुद्ध करता है, तो उसे आप राह का एक पत्थर मान करके उसको प्रणाम करिए, वो आगे बढ़ जाइए, आप उसे टकराइए मत। पत्थरों से टकरा करके आप केवल लहूलुहान हो सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके ये जो शब्द प्रवणता, शब्द की संस्कृति, शब्द की अर्थगत व्याप्ति, इन सब पर चर्चाएं तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन ये है कि जैसे कल गांधी जयंती पर हम लोग बैठे थे, अब बातचीत के क्रम में मेरे मन से अचानक लगा भाई कि गांधी जी सहभागी स्व के विलक्षण व्यक्ति थे। अब ये केवल वाक्य नहीं है, इसमें पूरा जीवन संदर्भ है। सहभागी स्व क्या मतलब होता है? ये गांधी जी तो बहुत बड़े व्यक्ति थे। इस तरह के संदेश दे करके मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ों को कैसे सोचो, कैसे देखो। और मुझे लगता है कि हजारों से संवाद करता हूँ, उसमें से अगर 2-4 भी सकारात्मक सोच के पक्षधर हुए, उनकी सृजनात्मकता में विस्फोट हो सका और आगे बढ़ सके, तो हम सबकी सामूहिक उपलब्धि होगी। तो इन्हीं उपलब्धियों की तलाश में मैं इधर कभी पुलिया पर, कभी घाट पर, कभी सड़क पर, कभी सामाजिक ये जीवन के भीतर प्रवेश करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ क्या है। और यही है कि बस अकबर इलाहाबादी को जो शेर आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। पैगाम मोहब्बत के दायरे में ही हम लोग आगे अपना काम कर रहे हैं और ऐसे करते रहें। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप खुद बहुत सक्रिय हो। देखिए रामलीला को जिस तरह से आपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से वैश्विक बनाया है, आप सुबह वॉक करते हैं, दिन में अस्पताल देखते हैं, OPD अटेंड करते हैं, तमाम मरीजों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन शाम को अनिवार्यतः आप रामलला के मंदिर में रामलीला
के दरबार में पहुंच जाती है। अभी तो बहुत कुछ सीख, और ये मैं छात्रों से कहता हूँ कि देखो टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक अपनी संभावनाओं को पहचानोगे नहीं कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो मैं इसी दिशा में बढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और आगे हम लोग ये प्रयास और करना चाहिए। आज घाट वाक है, पुलिया है, कल कोई और नया सेंटर हम लोग बनाएंगे। हम लोग तो भाई कोई ना कोई एक परिधि के ऐसे लोग हैं जो परिधि को ही केंद्र बनाने के लिए लगातार उद्यत रहते हैं। तो परिधि को केंद्र बनाने के प्रयास में आपका सानिध्य मिलता अच्छा लगता है। देखिए इस समय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आपके चैम्बर में बैठा हुआ हूँ, आप मरीज भी देख रहे हैं और हमसे बात भी हो रही है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है।